बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे इस ठंड के मौसम में। आज हम लोग गणित के कक्षा में परिमेय और अपरिमेय संख्या को जाने। क्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय? पिछले कक्षा में हम लोग क्या क्या सीखे? प्राकृत संख्या की जो कि गिनती की संख्या है, पूर्ण संख्या जो कि शून्य से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या शून्य से ऋणात्मक और धनात्मक चलती है, सम संख्या जो जिसका आधा किया जा सके, विषम संख्या जो किसी संख्या से न कटे। इतना दूर तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो आंसर में लिखेंगे कि वैसी संख्या जो अंश तथा हर के रूप में लिखे जा सके, अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे p/q यानी क्या हो जाएगा, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q यानी हर शून्य नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं हो सकता। परिमेय संख्या कहलाता है। यानी जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3/4, 5/1, 6/5 आदि। यहाँ पर अगर हम लोग कोई संख्या 8 भी ले लेंगे, 8/1 करेंगे, ये भी परिमेय संख्या। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, और पहले समझ गए जो संख्या p/q यानी ऊपर का हो गया अंश और नीचे का हर, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो संख्या वर्गमूल में दिया गया हो, मूल में दिया गया हो तथा जिसका वर्गमूल ज्ञात न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। में संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जो संख्या वर्गमूल में दिया गया हो और जिसका वर्गमूल ज्ञात न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3/4 वो ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, या लिख दें 2/5। ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। ये सभी अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर गौर करोगे, ना तो √2 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, ना √3 का निकाल सकते हैं, और ना 5 का निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी समझ गया, जो संख्या भट्टा के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या, और जो संख्या भट्टा के रूप में रहे या ना रहे लेकिन वर्गमूल में है और वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज परिमेय और अपरिमेय का आप लोग समझ चुके होंगे।